हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज फिर 19 फरवरी को करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की वीडियो आपके सामने लाए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर। बीएचयू ने भू आधार स्कीम दिल्ली सरकार द्वारा जमीनों के डिजिटल रिकॉर्ड हेतु शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने डिजिटल रिकॉर्ड कि आपका रिकॉर्ड रहेगा कि जमीन आपकी कितनी है, कहां है, क्या, कैसे, सारी चीजें, जिसके तहत 14 अंकों का एक यूनिक प्लॉट नंबर दिया जाएगा। एक 14 नंबर का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा कि हाँ ये आपका प्लॉट है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च द भू आधार स्कीम विद 14 डिजिट यूनिक प्लॉट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने जमीनों के लिए अपने भूलेख जो बनाएंगे तो उसमें जो है 14 डिजिट का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। कौन सा राज्य ने स्कीम लॉन्च की? तो दिल्ली सरकार ने। ठीक। प्रत्येक भूखंड के लिए 14 अंकों का एक विशिष्ट भूमि पहचान संख्या यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। ठीक, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य जमीन की सीमाओं से जुड़े विवादों को खत्म करना है। तो जमीन से जुड़े विवाद हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा ये नंबर होने से। ठीक, आगे चलते हैं। केरला सरकार ने विकास और लोकतंत्र पर विजन 2031 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। द केरला गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज द विजन 2031 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक, ये जो कॉन्फ्रेंस शुरू की गई विजन 2031, तो इसका मतलब क्या है? तो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य राज्य के गठन के 75 वर्ष पूरे होने पर एक ज्ञान आधारित समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल का रोड मैप तैयार करना। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विजन 2031 जो जारी किया गया है कि केरल गवर्नमेंट को फॉर्म हुए उसका 75वां वर्ष है। इस आधार पे एक ज्ञान आधारित नॉलेज बेस पे साथ ही साथ समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल का रोडमैप तैयार करना है। इस आयोजन में 3500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे, 35 फंडेड डेलीगेशन एंड 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। तो 150 से ज्यादा लोग वहां पे वक्ता रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट, डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले को आदिवासियों की स्वास्थ्य सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया। डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एंड सुनीता गोडबोले रिसीव द पद्मश्री। आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर गोडबोले और उनकी पत्नी पिछले 37 वर्षों से अधिक समय से बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है और एवं अबूझमाड़ जिले में अत्यंत दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में निशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। मतलब गोडबोले जी, मिस्टर एंड मिसेस गोडबोले 37 वर्षों से आदिवासियों के लिए निशुल्क इलाज हुआ करते हैं, दवा देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी लगातार 37 वर्षों से। कहां पे? तो बस्तर, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है और अबूझ माड़ जिला, वहां पे अपनी सेवा दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, वो भी आदिवासी जनजाति के लोगों को जिनको सुविधाएं नहीं प्राप्त है सरकार के द्वारा या अन्य कारण। ठीक, आगे चलते हैं। एनडीएमसी ने कचरा पृथक्करण हेतु अनुपम कॉलोनी मॉडल लागू किया। एनडीएमसी इंप्लीमेंटेड द अनुपम कॉलोनी मॉडल फॉर वेस्ट सिग्रीगेशन। एनडीएमसी ने कचरा प्रबंधन को विकेंद्रीकृत करने के लिए अनुपम कॉलोनी मॉडल लागू किया, जो 100% स्रोत पर पृथक्करण, सोर्स सिग्रेशन, ऑन साइट कंपोस्टिंग और बागवानी अपशिष्ट को इको फ्रेंडली ईंधन में बदलने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक, एनडीएमसी का मतलब ये है। ठीक, अगला है इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल का आयोजन मांडी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। बहुत अच्छा है,
शिव जी पे है पूरा। द इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल, तो अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। कहां पे? मांडी, हिमाचल प्रदेश के मांडी जिले में अंतरराष्ट्रीय शिव जी का महोत्सव मनाया जाता है, शिवरात्रि मनाई जाती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 7 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि उत्सव, मतलब मंडी में 7 दिनों तक शिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। और जो शिवरात्रि वाले दिन से शुरू होकर 21 फरवरी 2026 तक चलेगा। मंडी की पवित्र भूमि पर 500 वर्षों से शिवरात्रि की दिव्य त्योहार अद्वितीय श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और राजा अजबर सेन द्वारा 1526 में इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब हिमाचल प्रदेश का जो मंडी जिला है वहां पे शिवरात्रि पूजन बहुत धूम धड़ाके से मनाया जाता है और 7 दिवसीय कार्यक्रम होता है। ठीक, और साथ ही कहा जाता है ये लगभग 500 वर्षों से रीति चली आ रही है कि हिमाचल प्रदेश के मांडी में वो एक हफ्ता तक शिव जी की आराधना, शिव जी की पूजा होगी, शिवरात्रि का सेलिब्रेशन किया जाता है। कहां पे? मांडी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं। बांग्लादेश में शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इन ढाका। आधिकारिक बयान के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल किए गए। ये ऑफिशियली नोटिस उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा सच्चाई है। ठीक, नेक्स्ट, इसरो LVM-3 का मतलब मालदीव के एक निर्जन द्वीप पर मिला। सॉरी, इसरो LVM-3 का मलबा मालदीव के एक निर्जन द्वीप पर मिला। डेब्रीज ऑफ इसरो LVM-3 वाज फाउंड इन द मालदीव। मालदीव के एक निर्जन द्वीप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लोगो और राष्ट्र प्रतीक वाले एक प्रक्षेपण यान का मलबा मिलने की खबर है कि मालदीव में इसरो का एक प्रक्षेपण यान था, उसका मलबा मिला है। ठीक, मालदीव के एक सुनसान द्वीप पर इसरो के रॉकेट का मलबा मिला। इसरो अक्सर रॉकेट LVM-3 और PSLV लॉन्च करती रहती है। LVM-3 और PSLV, LVM लॉन्च व्हीकल मशीन, तो इसका मलबा मालदीव में मिला है। ठीक, रिसर्च में बताया गया है, रिसेंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तमन पोर्ट रूस का प्रमुख बंदरगाह है जो ब्लैक सी के तट पर स्थित है। तमन पोर्ट इज लोकेटेड रशिया ऑन द ब्लैक सी कोस्ट। इंडियन स्पेस एजेंसी के लोगो वाला रॉकेट का एक बड़ा टुकड़ा मालदीव के एक सुनसान आइलैंड पर बहकर आया है। ठीक, जोहन्स कलेबो शीतकालीन ओलंपिक में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बने। जोहन्स कलेबो बिकेम द फर्स्ट एथलीट इन विन 9 विंटर ओलंपिक गोल्ड। मतलब ये जो ओलंपिक गेम हो रहा है इसमें 9 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी। ठीक, तो 9 ओलंपिक जीतने वाले, वो भी गोल्ड मेडल, पहले खिलाड़ी कौन बने? जॉन्स कलेबो। जोहन्स कलेबो जन्म 1996 में नार्वे के क्रॉस कंट्री स्कीयर हैं जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते। ये कहां के हैं? तो नार्वे के हैं। ठीक, उन्होंने 2026 मिलानो कॉर्टिनो खेलों में यह रिकॉर्ड बनाया जहां उन्होंने 4 स्वर्ण पदक, पुरुष स्की एथलॉन, स्प्रिंट क्लासिक, पुरुष 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग और पुरुष 4x7.5 रिले जीते। इतने इन्होंने कंपटीशन थे, इतने कंपटीशन में इन्होंने विजय प्राप्त की और कुल मिलाकर इन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते। ठीक, नेक्स्ट, स्काई माउंटेन रिंग स्कीमो 2026 मिलान कॉर्टिनो विंटर ओलंपिक में पहली बार शामिल हुआ। यह गेम पहली बार शामिल हुआ। स्काई माउंटेन रिंग डेप्थ एट द 2026 विंटर ओलंपिक। इसकी माउंटेन रिंग मिलानो कॉर्टिनो शीतकालीन ओलंपिक में एक आधिकारिक नए खेल के रूप में शामिल किया गया जिसमें 18 पुरुष और 18 महिला एथलीट बोरामियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस खेल में स्की के साथ पहाड़ पर चढ़ना होता है, मतलब जो एक स्टिक होती, स्टिक के सहारे पहाड़ पर चढ़ना होता है। आप फिर नीचे उतरना होता है, फिर नीचे उतरना होता है, दोनों शामिल हैं। जो धीरज, तकनीक और गति का मिश्रण है, मतलब धीरज, टेक्निक और आपकी गति, स्पीड का मिश्रण है। ठीक,
नेक्स्ट पे आते हैं, विशाखापट्टनम ने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और एक्सरसाइज मिलान 2026 की मेजबानी की। विशाखापट्टनम होस्टेड मिलान 2026, एक अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है, यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है जिसकी मेजबानी और संचालन भारतीय नौसेना द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से फरवरी 2026 में क्षेत्र की अन्य नौसेनाओं के साथ संबंध को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। क्षेत्र की मतलब भारत में ही। विशाखापट्टनम के तट पर बुधवार को 18 फरवरी 2026 को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित किया जा रहा है। कब? 18 फरवरी को। मतलब कल। नेक्स्ट, नई पौध प्रजाति टेट्रेनियम पिकैडी की खोज वेस्टर्न घाट में हुई। A new plant species टेरियन पिकैडी वाज डिस्कवर्ड इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे एक नए पौधे की प्रजाति की सर्च हुआ है, किया गया। पकीडे नामक पौधे की एक नई प्रजाति खोजी गई है, पश्चिमी घाट के एराविकुलम नेशनल पार्क में पाई गई। कहां पाई गई? एराविकुलम नेशनल पार्क। क्वेश्चन आ जाएगा ये नया पौधा कहां पे पाया गया? तो एराविकुलम नेशनल पार्क में। नए पौधों की प्रजातियां इचिनोप्स स्पाइन्स थिस्ल श्रेणी के अंतर्गत आती है, जो एक सीधे खड़े फूल वाली जड़ी बूटी है। सीधे खड़े फूल वाली फूल ऐसे है, वो जड़ी बूटी है वो भी, ठीक, जो हमारे बीमारी में, इस पे समस्या में काम आती है। ठीक। नेक्स्ट, पिटॉन डी ला फॉर्नेस वोल्केनो का विस्फोट रियूनियन आइलैंड पर हुआ। पिटॉन डी ला फॉर्नेस वोल्केनो इरप्टेड इन रियूनियन आइलैंड। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है पिटॉन डी ला फॉर्नेस। इस वर्ष दूसरी बार फटा, मतलब इस वर्ष ये दोबारा फटा है। यह फ्रांसीसी द्वीप रियूनियन आइलैंड पर है। फ्रांस में एक रियूनियन आइलैंड है, वहां पे फटा है। ठीक। वेस्टर्न इंडियन ओशियन में स्थित बेसाल्टिक शील्ड वोल्केनो है ये। बेसाल्टिक शील्ड वोल्केनो है ये। लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व बना यह ज्वालामुखी कम चिपचिपाहट वाले बेसाल्ट लावा के कारण लंबी दूरी तक लावा प्रवाह के लिए जाना जाता है। इसका जो लावा होता है वो कैसा होता है? चिपचिपा होता है और लंबी दूर तक फैलता चला जाता है। ठीक है, इसका लावा जो है लंबी दूरी तक फैलता चला जाता है और लगभग 5 लाख वर्ष पुरानी ज्वालामुखी है ये। ठीक, आगे चलते हैं। गुजरात सरकार ने उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया। उदय कोटक अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी। भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात ने पूर्व नौकरशाह हसमुख अधिया के स्थान पर अनुभवी बैंकर उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गिफ्ट सिटी क्या होता है? वर्तमान में गिफ्ट सिटी में 5000 से अधिक आवासीय इकाइयां भरी हुई हैं। मतलब गिफ्ट सिटी 5000 से अधिक घर बने हुए हैं, जिनमें लगभग 15,000 से 20,000 लोग रहते हैं और 2025 तक जनसंख्या बढ़कर लगभग 1 लाख होने की उम्मीद है। ठीक, 2025 से 2026 तक। ठीक, 2026 तक लगभग 1 लाख होने की संभावना भी बताई जा रही है, क्योंकि वो गिफ्ट सिटी एक डेवलप्ड सिटी है। अच्छी रोडें हैं, अच्छे पार्क्स हैं, ठीक, और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। ठीक, सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो इसलिए इसमें ये कहां पे? वो गुजरात में है। जूनो एंटोनियो शमरंच अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए उपाध्यक्ष बने। जुआन एंटोनियो शमरंच बिकेम द न्यू आईओसी वाइस प्रेसिडेंट। स्पेन के जुआन एंटोनियो समरमंच को 4 फरवरी 2026 को मिलान इटली में 145वें आईओसी सत्र के दौरान फिर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष चुना गया। फिर से, मतलब पहले थे, फिर से चुना गया। समर मंच की दूसरी बार 4 साल के कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष के लिए फिर से दोबारा 4 साल के लिए फिर बढ़ा दी गया। पहले थे, अब फिर इनको बना दिया गया। ठीक, नेक्स्ट। तो दोस्तों बस ये क्वेश्चन जितने आपके एग्जाम ओरिएंटेड थे, परीक्षा संबंधित थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं, करा दिए हैं। तो इसी तरह डेली आप हमसे जुड़े रहिए और डेली आपको करंट अफेयर्स सुबह 7 बजे मेरी पर डे आपको मिलती रहेगी।
ठीक, जुड़े रहिए और हर संडे को कुछ डिफरेंट, कुछ अलग आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हम ये समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।